हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आप लोगों को अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। हम सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देख रहे थे। हम इसमें 2-3 क्लास हो चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगी। आज यह लास्ट क्लास है और लास्ट टाइप है। देखिए, आप अच्छे से समझ में आएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 6 व्यक्ति MNOPQ और R, 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं। Q किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। P जो R के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। O Q का पड़ोसी है और P के विकर्णवत सम्मुख है। N R का पड़ोसी है। उपरोक्त सूचना के आधार पर N के समूह कौन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पंक्ति है और 6 व्यक्ति है जिसमें 3-3 बैठा हुआ है। तो हम पहले 2 पंक्ति बना लेते हैं। 1 2 3, 1 2 और 3 सम्मुख होके 3-3 व्यक्ति बैठा हुआ है आमने सामने। उसके बाद कह रहा है कि वो किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, यानी कि वो किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो वो बीच में होगा। यहाँ होगा तो चाहे यहाँ होगा तो। आगे देखते हैं। कह रहा है पी आर के बाईं ओर। पी जो है आर के बाईं ओर, आर के बाईं ओर, आर के इधर दाईं हो जाएगा, इस साइड बाईं हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है इसमें बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो इसमें एक और व्यक्ति आ जाएगा, दूसरे स्थान हो जाएगा। यानी 3 व्यक्ति है तो एक इस छोर पे एक इस छोर पे होगा। अगर इस साइड से बैठेगा तो, नहीं तो अगर ऊपर से बैठेगा तो बाईं ओर, जैसे यहाँ P इस साइड हो जाएगा, R इस साइड। अगर ऊपर बैठेगा तो R आ जाएगा आपका इस साइड, R इस साइड आ जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, R के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो R इस साइड दाहिना हो जाता है ऊपर में, इस साइड बाईं हो जाएगा क्योंकि घूम जाएगा। इस साइड यहाँ पे दाईं का दाईं ही रहेगा, बाईं का बाईं ही रहेगा। पहले देखते हैं आगे और क्या कहता है। O Q का पड़ोसी है और P के विकर्णवत सम्मुख है। N R का पड़ोसी है। N जो है R का पड़ोसी, R का पड़ोसी N है, तो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे बैठा के देखते हैं। P हो गया आपका, N हो गया आपका, R हो गया। और उसके बाद वो कह रहा है कि किसी के बीच में नहीं है, बगल लास्ट में नहीं है, तो बीच में हो जाएगा आपका O यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है वो Q का पड़ोसी है और Q जो है, Q के बारे में क्या कहा गया इसमें, Q P के Q का पड़ोसी है और P के विकर्णवत सम्मुख है। P के विकर्णवत सम्मुख है। विकर्णवत मतलब कहे तो विकर्ण ऐसे होता है, तो विकर्णवत समूह यहाँ पे हो जाएगा आपका ये Q। ओ Q किसी पंक्ति, Q यहाँ पे होगा आपका। Q कह रहा है कि किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। यहाँ पे मेरा गलती हो गया था, यहाँ पे Q नहीं, O नहीं Q होगा, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो बचा M बच गया M। तो इसमें क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि N के सम्मुख कौन है। N के सम्मुख आपका Q आंसर हो जाएगा। N के जो सम्मुख है Q हो जाएगा। इसमें एक और बन सकता है, इसको आप ऊपर बैठा के बनाइएगा तो इसमें बन जाएगा। इसको आप ऊपर बैठाइएगा तो भी, अगर आप देखना चाहते हो तो देखिए। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हो गया आपका। और जो कह रहा है R के बाईं ओर P है दूसरे स्थान पर, तो R यहाँ पे हो गया। ये नीचे की ओर है इसलिए इसका बाईं साइड हो जाएगा, तो आपका P यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें कहा गया है कि R का पड़ोसी N है, तो N यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद Q जो है किसी भी छोर के अंत में नहीं है, तो Q यहाँ पे हो जाएगा। और O जो है P का विकर्णवत सम्मुख है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। और M बचा हुआ है, तो M यहाँ पे बच गया। इसमें भी आंसर वही आएगा आपका, N के सम्मुख Q हो जाएगा आपका। किसी भी प्रकार से बनाएंगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा। हम इसी टाइप पे एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 10 लोग प्रत्येक पंक्ति में 5 के हिसाब से 2 समांतर पंक्तियां में इस तरह से बैठे हैं कि अलग बगल के व्यक्ति के बीच एक समान दूरी है। पंक्ति 1 में PQRS है और PQRST बैठे हैं और उन सब का मुंह दक्षिण की ओर है। पंक्ति 2 में ABCD और E बैठे हैं और उन सब का मुंह उत्तर की ओर है। इसलिए बैठने की दी गई व्यवस्था
में एक पंक्ति में बैठे व्यक्ति का मुंह दूसरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति की ओर है। डी ए के बाएं को तीसरा है स्थान पे है बैठा है और पी का मुंह डी के निकटतम पड़ोसी की ओर है। आर पी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू व एस के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। बी और ई एक दूसरे के निकट पड़ोसी है। ई का मुंह पी व की ओर नहीं है। पहले चलिए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन कहा गया है। क्वेश्चन कहा गया कि 10 व्यक्ति है और 2 पंक्ति में बैठे हुए हैं 5-5 करके, तो 2 पंक्ति बना लेंगे। और इसमें कह रहा है कि पंक्ति 1 है और एक पंक्ति 2 है। एक कह रहा है कि दक्षिण की ओर बैठा है, एक उत्तर की ओर बैठा हुआ है। तो दक्षिण की ओर कौन बैठा हुआ है? पी क्यू आर एस और टी जो है दक्षिण की, जिसका मुंह दक्षिण की ओर है यानी कि ऊपर बैठेगा। 1 2 3 4 5 इसमें बैठा हुआ आपका पी क्यू आर एस टी और नीचे में बैठा हुआ है 5 सामने सामने। इसमें बैठा हुआ आपका ए बी और सी और ए बी सी डी ई। उसके बाद कह रहा है डी जो है ए के बाएं को तीसरा है। तो डी तो इस लाइन में है, इसका दाहिना तो दाहिना रहेगा, बाएं बाएं इस पता चलेगा। उस ऊपर में ऐसे घूमने के बाद दक्षिण की ओर इसका इस साइड हो जाएगा आपका दाहिना और इस साइड बायां। तो यहाँ पर पहले देखते हैं इसका डी ए के बाएं को तीसरा है। डी जो है ए के तीसरा यानी कि इसके बीच में 2 व्यक्ति हो जाएगा, 1 2 3। उसके बाद कह रहा है कि पी का मुंह डी के निकटतम पड़ोसी की ओर है। पी का मुंह है जो निकटतम डी के पड़ोसी की ओर है। उसके बाद कह रहा है आर पी के दाएं को दूसरे स्थान पर है। आर जो है पी के दाएं दूसरे स्थान पर है आर। तो पी का दाएं इसमें किधर हो जाएगा? इस साइड इसमें नहीं होगा, इस साइड हो जाएगा। तो दाएं दूसरा है आपका आर, पहला दूसरा। उसके बाद कह रहा है Q व S के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। Q और S के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उसके बाद कह रहा है B और E एक दूसरे के निकट पड़ोसी है। B और E एक दूसरे के निकट पड़ोसी है। उसके बाद है आपका E का मुंह P व Q की ओर नहीं है। E का जो मुंह है P व Q की ओर नहीं है। तब इसको पहले बैठाते हैं। इस लाइन में देखते हैं कि 1 2 3 4 2 6 यानी कि अगर इस साइड इस 4 को एक साइड बैठाते हैं और 2 को एक साइड, तो इसमें 6, तो इसमें तो 5 ही हैं। तो यानी कि इस साइड तो एक ही जगह बच रहा है, इस साइड इसको करेंगे तो एक ही बचेगा, चाहे इस साइड करेंगे तो इधर एक बचेगा। तो इसको हमको बीच में बैठाना पड़ेगा क्योंकि यह एक साथ है। तो यहाँ पर बैठ जाएगा आपको D और A के बीच में B और E। यहाँ पे 4 हो गया। एक बच गया कौन? आपका C बच गया। तो C अब बैठेगा। पहले देखते हैं आगे। ऊपर में बैठा लेते हैं R। उसके बाद एक बीच में व्यक्ति है और Q और S के बीच में भी एक व्यक्ति है। 3 यहाँ पे आ रहा है, तो 3 तो 6 हो जाएगा साइड, मतलब बैठाएंगे तो ये हो सकता है एक बीच में हो, या ऐसे कह सकते हैं ये आपका R के बीच बाद Q, उसके बाद फिर S, R के बाद Q, उसके बाद P, उसके बाद S। ये हो गया 4 और ये आपका 4 आगे हुआ है। और इसमें एक लाइन कहा जा रहा है कि E का मुंह जो है P व Q की ओर नहीं है। अगर हम इसको ऐसे ही बैठाते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो E का मुंह P की ओर हो जाएगा। अगर इसको एक और इसको अगर इधर इस साइड बैठा देंगे तो यहाँ पे Q आ जाएगा, तो फिर इसको बैठाएंगे तो E का मुंह हो जाएगा Q की ओर। तो इसलिए ये तो यहीं पर रहेगा, इसको इस साइड से बैठाना होगा। यहाँ से D B E A, आपका E का मुंह S की ओर हो गया, ना हुआ P और ना ही Q। इस साइड यहाँ पे कर देंगे तो आपका P या Q आ ही जाएगा। इसमें बचा हुआ है आपका कौन? आपका बचा हुआ है T बचा हुआ है, तो ये यहाँ पे T आ जाएगा।
इसमें सी बचा था, यहाँ पे सी हो गया। इस हिसाब से ये आपका ऐसे बैठ जाएगा। सबको हटा लेते हैं। अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यू व टी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। क्यू और टी, क्यू यहाँ पे है और टी यहाँ पे है, तो यानी इसके बीच में देख रहे हैं आप 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 व्यक्ति। इसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 2 व्यक्ति, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। इसके बाद है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इन समूह से नहीं आता है, समूह में नहीं आता है। इसको ऑप्शन के हिसाब से बनाना है, यानी कि इसमें जो ऑप्शन कह रहा है एक अलग है। इसमें ऑप्शन क्या है देख लेते हैं, आर, एस, सी, टी और ए। आर, एस, उसके बाद क्या है सी, उसके बाद टी और ए, टी और ए। आर, एस, टी और क्या क्या था, आर और ये आर था, एस था, सी था और टी था और ए था। तो इसमें हमको अलग निकालना है। तो आप अलग देखने से क्या लग रहा है, ये इसका आमने सामने है, एस लग रहा है कि अलग हो सकता है, इसका भी आमने सामने है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर एस जो है अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड का ऑप्शन नंबर बी जो है एस, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पंक्तियों के ठीक बीच में बैठे व्यक्तियों को निरूपित करता है। निम्न में से कौन पंक्तियों के ठीक बीच में बैठे व्यक्तियों को निरूपित करता है। पी ई, तो आमने सामने नहीं है। एस डी ये भी नहीं है। एस ए ये भी नहीं है। ए आर ये भी नहीं है। पी बी आमने सामने है और बीच में भी है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का, आपका ऑप्शन नंबर ई, पी बी। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, बी के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है। आपका ऑप्शन नंबर ए है, ए व सी बी के निकट पड़ोसी है। ए और सी जो है, ए और सी बी के निकट पड़ोसी है, तो ये तो निकट नहीं है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। और ऑप्शन नंबर बी है, बी पंक्ति के एक अंतिम छोर पर बैठा है। बी तो बीच में बैठा हुआ है, ये भी गलत हो गया। क्यू का मुंह बी की ओर है, क्यू का मुंह बी की ओर है, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, क्यू के सामने डी है। उसके बाद ऑप्शन है आपका, बी का मुंह जिस व्यक्ति की ओर है, टी उसका निकट पड़ोसी है। कह रहा है बी का मुंह जिस व्यक्ति की ओर है, टी उसका निकट पड़ोसी है। तो बी का मुंह है पी की ओर, लेकिन टी का निकट नहीं होगा, ये तो एस हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई है, डी बी के एकदम बाईं ओर बैठा है। डी जो है बी के बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर ही तो बैठा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ई जो लिखा हुआ है, डी बी के एकदम बाईं ओर बैठा है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया कमेंट में बताइएगा। यह इसका लगभग सारा टाइप कवर हो चुका है। अगर कोई कुछ टाइप गलती से छूट भी गया हो तो आप कमेंट में बताइएगा। हम अगर आपका क्वेश्चन फंसता है तो आप कमेंट में बताइएगा, हम इसका अगले वीडियो में सलूशन बताएंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के पास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।